हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशंस की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? हमें यहाँ फैक्टराइज करना है फॉलोइंग द एक्सप्रेशंस। जैसे कि इसका ए पार्ट दिया हुआ है बेटा, इसमें हमें कहा है कि 1 + a + ac + a² को फैक्टराइज कीजिए। तो बेटा हमने इसके पहले ग्रुप टेक ऑफ कर लिए। फर्स्ट ग्रुप ये ले लिया बेटा, सेकंड ग्रुप ये ले लिया। इन दोनों में हमने देखा कि क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं बेटा। एटलीस्ट 1 और +a में क्या कॉमन आ सकता है? सिर्फ एक 1 आ सकता है, तो हमने दोनों में से 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बेटा क्या बचा? 1 + a। अब ऐसे ही इन दोनों में देखते हैं, ये तो a × c है, ये a × c है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? एटलीस्ट 1 टाइम a बस, और c 1 टाइम। तो ac दोनों में कॉमन हो गया। अब हम इस ac से इनको डिवाइडेड करते हैं। ac से पहले ac को डिवाइडेड किया तो हम 1 हो गया, प्लस ac से a² c को डिवाइडेड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 1 टाइम ऑफ a। तो एटलीस्ट देखो ac की 1 में मल्टीप्लाई करो तो ac आ जाएगी, और ac की a में करेंगे तो a² c ही आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बेटा? 1 + a। दोनों में से जब कॉमन ले लिया तो ये एलिमिनेशन हो, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा? +ac। तो 1 + ac। तो ये क्या आ गया बेटा? इसके लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट, यदि हम इसी के नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चंस की पार्ट की बात करें, जैसे कि ये नंबर इसको फैक्टराइज करना है, तो पहले ये a + b का होल स्क्वायर हम इसे ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा a² x² + b² y² + 2ab xy। अब हम इस वाले आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला हो गया। तो a² पहले, तो b² x² हो जाएगा, फिर प्लस a² y² हो जाएगा, और माइनस के 2ab 2 × bx × ay करेंगे तो बेटा 2ab xy आ जाएगा। सेम नंबर ऑफ टर्म, ये माइनस की ये प्लस की, ये इससे एलिमिनेट होगी। एक बार मैंने a² एक्सिस को इस a² y के साथ अरेंजमेंट कर लिया, तो a² x² + a² y² हो गया, प्लस ऐसे ही b² x² को साथ में अरेंज कर लिया b² y² के साथ। अब इनको एक पेयर ग्रुप ले लिया, टेक ऑफ पेयर, ये टेक कर लिया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? a²। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा? ये तो x² बच गया, प्लस y²। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? b²। तो दोनों में से b² कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा? x² + y²। अब दोनों में x² y² कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो x² + y² दोनों ब्रैकेट में से ये कॉमन आ गया वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बची? a। तो ये तो a² बच गया बेटा, प्लस क्या बचा? b²। तो a² + b², ये रिजल्टेंट आ गया, ये हमारे लिए आंसर आ गया बेटा इसका। नेक्स्ट, सेम एज अदर पार्ट, इसी जैसा है। यदि हम इस नंबर को चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। तो एटलीस्ट इनमें क्या चीज़ कॉमन है? 7 के टेबल में 14 भी आता है, 21 भी आता है, 28 भी आता है, जो इनमें सबसे लोवेस्ट फैक्टर है, क्योंकि ये तो 2 × 7 है, ये 3 × 7 है, और ये 7 × 4 है। तो इनमें सबसे कॉमन चीज़ क्या है बेटा? 7 हो गया। अब मैं x की वेरिएशन की बात करूँ, यहाँ x y तो सिर्फ इन दोनों में कंटेन है, सब में तो y नहीं मिल सकता, लेकिन x मिनिमम एटलीस्ट कितने टाइम है? 2 टाइम, जो सब में से मिल सकता है। x 2 टाइम इसमें भी है, x 2 टाइम इसमें भी अरेंजमेंट हो जाएगा, 2x टाइम इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो 3 टाइम मल्टीप्लाई है, x × x × x। ये बेटा x × x × 4 टाइम है, ये 2 टाइम है। तो एटलीस्ट इनमें कॉमन कितने टाइम हुआ? 2 टाइम। तो x² इनमें से कॉमन ले लीजिए। अब 7x² से क्या करो? इन तीनों टर्मों को डिवाइडेड करते चले जाओ। पहले इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना बचा बेटा हमारे पास? जब हमने किया 7 × 2 = 14, और x तो 2x बचिया, प्लस 7 से 21 को डिवाइड किया 3, x², 4 में से एटलीस्ट 2 पावर कम हो जाएंगी, क्योंकि 2 डिवाइडेड करेंगे और साथ में y आ जाएगा, तो 3x² y हो गया। माइनस 7 से 28 को डिवाइडेड करिए बेटा, 7 4 है, और x² तो बाहर आ गया, साथ में कितना रह गया? y²। अब ये जो टर्म है हम इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो यही हमारे लिए क्या आ गया बेटा? इसका आंसर हो गया।